माटी के नायक पार्ट 4 सीरीज में हम लोग जाने कि 1986 में जेएमएम के यूथ विंग के रूप में आसू का गठन किया गया। आसू से युवा छात्र जुड़े हुए थे और हम वहाँ पे भी बताए थे जब युवा छात्र जुड़ते हैं तो आंदोलन उग्र होता ही है और सत्ता को झुकना पड़ता है। आज उसी को डिटेल वाइज माटी के नायक पार्ट 6 में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। जानेंगे कमल किशोर भगत जी के बारे में। यहाँ पे बताया गया है ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन अर्थात आजसू के गठन के बाद झारखंड अलग राज्य की लड़ाई उग्र हो गई। अप्रैल 1989 में आजसू के आंदोलनकारियों ने कई जगह रेल की पटरियां उड़ा दी। इनका प्रभाव दिल्ली तक हुआ। 1989 में अलग राज्य के मुद्दे पर दिल्ली से वार्ता तय हुई। इसमें मध्यस्थ की भूमिका पत्रकार रविंद्र सिंह ने निभाई थी। तात्कालिक केंद्रीय मंत्री सुमित उरांव के माध्यम से आजसू के 5 प्रतिनिधियों को दिल्ली बुलाया गया था। पिछले वीडियो में भी बताया गया था जब छात्र आगे आते हैं तो सरकार को झुकना पड़ता है और सरकार को झुकना पड़ा और दिल्ली में इन्हें वार्ता के लिए बुलाना पड़ा। देश के तात्कालिक गृह मंत्री बूटा सिंह के साथ हुई अनौपचारिक वार्ता में सूर्य सिंह बेशरा, प्रभाकर तिर्की, हरिशंकर महतो, आनंद उरांव और डॉक्टर देवशरण भगत शामिल हुए। इसके बाद 7 जून 1989 मई को फिर वार्ता हुई पर कोई हल नहीं निकला। इसके बाद आंसू का तेवर उग्र होता गया। आंदोलन से कमल किशोर भगत, एलेस्टर बोदरा, सुदर्शन भगत जैसे कई युवा जुड़े हुए थे। आगे बताया जाता है कमल किशोर भगत के आवास में आंदोलनकारी जुड़ते थे और उनका ठिकाना या आवास जो था वो मोराबादी में स्थित आदिवासी छात्रावास था। बताया जाता है कमल किशोर को रांची की कमान सौंपी गई थी। केके का ठिकाना आदिवासी छात्रावास मोराबादी था, जहां रांची, लोहरदगा, खूंटी, गुमला और सिमडेगा का युवा जुड़ते थे और आंदोलन की रणनीति बनती थी। संसाधन भी जुटाए जाते थे जिसमें पैसा, पोस्टर, पंपलेट, हरवा हथियार भी शामिल होते थे। पेट्रोल बम व डायनामाइट का इस्तेमाल बंद के दौरान रेल पटरी उड़ाने के लिए किया जाता था। आंदोलन में बनमाली मंडल, सरजित मिर्धा, जेम्स बोनखलखू, आशुतोष गोस्वामी, कुमुद वर्मा, राजा राम महतो, प्रेम प्रकाश नाथ सहदेव, मुन्ना बड़ाई, कैलाश तिर्की, बुद्धेश्वर महतो प्रमुख थे। आगे बताया जाता है कि कैसे उनकी विदाई की जाती है, कैसे उनको सजा होता है और फंड जुटाने के चक्कर में वो जेल तक जाते हैं। उन दिनों आंदोलन को जारी रखने के लिए फंड चंदे की जरूरत थी। इसी दौरान शहर के एक प्रख्यात चिकित्सक के सिन्हा ने कमल किशोर भगत व उनके साथियों पर 28 सितंबर 1993 को हमला करने और रंगदारी मांगने का केस दर्ज कराया। केस लंबा चला। इस दौरान कमल किशोर विधायक भी बने। 23 जून 2015 को कमल किशोर व एलेस्टर बोदरा को इसी मामले में सजा हुई। केस किया गया था 93 में, सजा मिला 2015 में। इससे कमल किशोर की विदाई चली गई। बाद में कमल किशोर भगत बीमार पड़ गए और अंततः 17 जून 2021 को उनकी मौत हो गई। इसके निधन के बाद आजसू पार्टी प्रमुख सुदेश महतो ने उनकी पत्नी नीरू शांति भगत को लोहरदगा सीट से चुनावी मैदान में उतारा पर वह जीत का परचम नहीं लहरा सकी।